हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम समझेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी कि भारत की जो आंतरिक संरचना है यानी भूगर्भिक संरचना है तो वो क्या है। और भूगर्भिक संरचना को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की किसी भी देश की अगर भूगर्भिक संरचना पढ़ना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके भूगर्भ में यानी भूमि में किस प्रकार की चट्टानी संरचना पाई जाती है, उपस्थिति है, उसको पता होना चाहिए। चट्टानी संरचना पढ़ना क्यों आवश्यक है तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि किसी देश के अंदर कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाएगा, कहाँ पर कोयले का उत्पादन होगा, कहाँ पर आयरन मिलेगा, कहाँ पर अभ्रक मिलेगा, कहाँ पर सोना मिलेगा या कोई भी प्रकार के जो खनिज मिलेंगे या पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा। तो ये पता लगाना, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी चट्टानी संरचना क्या है। जब उस क्षेत्र की चट्टानी संरचना के बारे में हमें पता होता है तो हम पता लगा पाते हैं कि वहाँ पर खनिज होगा उपस्थित या पेट्रोलियम होगा या नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारत की जो चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया और किन प्रकार की चट्टानों का उपयोग वर्तमान समय में कहाँ किया जाता है और उनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, आज की क्लास में समझेंगे। तो हेडिंग लगाओ फटाफट, भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। आज के आपका टॉपिक क्या है? भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण यानी सीधे सीधे तात्पर्य है कि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स। ठीक है, यानी भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो चट्टानों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चट्टानी संरचना को पहले चीज समझ लेते हैं कि चट्टानी संरचना से मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के भूगर्भ में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये चट्टानों का वर्गीकरण क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए एक चीज होती है, खनिज की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर है, भाई कहाँ पर कौन सा खनिज उपस्थित होगा, ये आपको कैसे पता लगेगा? चट्टानी संरचना से ही पता लगेगा। वहाँ पर पेट्रोलियम उपस्थित होगा या नहीं होगा, या अन्य भी चीज़ों के लिए, सभी के लिए, यानी इन सभी की उपस्थिति को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, चट्टानों को वर्गीकरण को पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा है आर्कियन युग की चट्टानें। क्या है? पहला है आर्कियन युग की चट्टानें। पहली चट्टानें कौन सी हैं? आपकी आर्कियन युग की चट्टानें। चूंकि नाम से स्पष्ट है, हम क्या कह रहे हैं, आर्कियन युग की चट्टानें। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं ये वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी के निर्माण के सबसे पहले अगर कोई चट्टान बनी तो वो चट्टान कौन सी है? वो आर्कियन युग की चट्टान है। यानी कि ये सबसे क्या है, प्राचीन चट्टानें हैं। अर्थात जिन पृथ्वी पर सबसे पहले अगर किसी चट्टान का निर्माण हुआ है तो वो कौन सी है? वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं। क्लियर है बात? आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण की अगर हम बात की जाए तो किस आधार पर हुआ, तो आपने समझा होगा कि जब पृथ्वी जो थी वो पूरा का पूरा एक आग का गोला थी, तो गोले होने के बाद जब ठंडा हुआ धीरे धीरे गोले, तो चट्टानें जो बनी हैं उस युग की हम बात कर रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें हैं। और आर्कियन युग की चट्टानों के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म होगा या नहीं होगा, सिंपल सा बात बताओ। तो मैं अगर आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें जीवाश्म यानी जीवों के अवशेष की उपस्थिति होगी, तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए इसमें जीवाश्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब उस समय जीवन ही नहीं था तो जीवाश्म कहाँ से होगा? बात समझ आ रही है? अगर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ना हुई हो तो ऐसे में जीवाश्म की उपस्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जीवाश्म होना असंभव बात है, अर्थात जीवाश्म नहीं होगा। क्लियर है बात? अब इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया कि इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के क्या हुआ, पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में, ठंडे होने के क्रम में निर्मित प्रथम चट्टानें हैं। ये कैसी हैं? प्रथम चट्टानें। ये पहली चट्टानें हैं जिनका निर्माण हुआ
ठीक है। तो जब पृथ्वी उस समय आग का गोला थी और ठंडे होने के कारण जब पहली चट्टान जो बनी वो आर्कियन युग की चट्टान है, तो इसमें क्या होगा, जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होगी। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं कि ये चट्टानें जो हैं वो सामान्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो अधिकांशतः ये चट्टानें जो हैं वो दक्षिण भारत वाले एरिया में या मध्य भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो आप जरा लिखो उन क्षेत्र को कहाँ कहाँ मिलेंगी। ये आपको मिलेंगी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं उड़ीसा। इसके अलावा ये चट्टानें आपको हिमालय के गर्भ में भी मिलेंगी। हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी की तरह, जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी क्या करती है, उसका स्ट्रक्चर प्रदान करती है, उसको खड़े रखने में सक्षम बनाती है, वैसे ही ये चट्टानें हिमालय का बेस निर्धारण करती हैं, वो रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। ये समझिए, चट्टानें सबसे नीचे टिकी हुई और उस पर हिमालय पर्वत है, ये बात कहना चाह रहा है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं उड़ीसा वाले क्षेत्र में इन चट्टानों की उपस्थिति आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार, जो वर्तमान में बिहार में जैसे क्या है, छोटा नागपुर पठार कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपको छोटा नागपुर के पठार पे भी मिलेगा। छोटा नागपुर के पठार, ठीक है। यानी इन क्षेत्रों में क्या मिलती है, आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का आपको क्या मिलेगा, जो खनिज है उसकी उपस्थिति नहीं होगी। बात समझ आ रही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनमें किसी प्रकार के खनिज की उपस्थिति है या नहीं है। अब आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो दो तरह की चट्टानें होती हैं, ठीक है। आर्कियन युग की चट्टानों में क्या होती है, दो तरह की चट्टानें हैं। एक तो है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। अगर इसी को क्लासिफिकेशन करना हो तो आर्कियन युग की चट्टानों में ही ये फर्स्ट टाइप है, जिसे हम आर्कियन क्रम की चट्टानें भी कहते हैं। और इसी में एक चट्टान और आती है दूसरी, वो आर्कियन युग में ही आती हैं, उन्हें बोला जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होंगी, जरा समझो। आर्कियन युग की चट्टान क्या है, पृथ्वी के ठंडे होने के क्रम में निर्मित पहली चट्टानें हैं। अब जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ है तो आगे क्या होगा, इन्हीं चट्टानों के अपर्दन से, अब वो नदियों के द्वारा आएगा या पानी से आएगा या वायु से आएगा, यानी कैसे भी धीरे धीरे कटाव या लंबे समय के बाद भी चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, यानी टूटने या भ्रंशन पैदा होता है। तो ये क्या होंगी, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से बनी हुई हैं। ये चट्टानें का निर्माण कैसे हुआ, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षय से, अपर्दन से, इनके अपर्दन से, किनके, आर्कियन क्रम की चट्टानें से। ये जो चट्टानें हैं ये क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और आर्कियन युग की चट्टानों में पहली है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसमें कौन सी है, पहली आर्कियन क्रम, ये जो हमने आपको पढ़ा है ये आर्कियन क्रम है, ठीक है, ये पहला है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है इसी के अंदर आर्कियन युग में ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के, देखो आर्कियन क्रम की चट्टान पहले बनी और उनके अपर्दन से, उनके कटाव से, धीरे धीरे कटाव हुआ। वो हो सकता है कि पानी के बहाव से हुआ हो, वायु के द्वारा भी हो सकता है, लंबे समय के कारण उनमें दरारें पड़ जाती हैं उसके कारण भी हो सकता है। तो उससे जो निर्मित चट्टान है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से जो चट्टान बनी वो धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी। और इस धारवाड़ क्रम की चट्टान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर खनिज पाया जाता है तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है, सभी प्रमुख धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या मिलेंगे, इसके अंदर आपको सभी प्रमुख धात्विक खनिज,
धात्विक खनिज क्या होते हैं, थोड़ा सा इन पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। क्या है इसका, खनिज का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जो पृथ्वी के अंदर जिस रूप में निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज सामान्यतः क्या होता है, जैसे किसी भी धातु को, जैसे कुछ धातुएं ऐसी होती है जो एक्टिव होती हैं, तो वो क्या होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। तो स्वतंत्र नहीं मिलेंगी तो क्या करेंगे, अपने यौगिक कंपाउंड के रूप में मिलती हैं। तो जो उसका यौगिक जिस रूप में निकाला पृथ्वी से, वो सारे के सारे खनिज कहलाते हैं। चूंकि धातु का है तो वो धात्विक खनिज कहलाएगा। किसी भी धातु का जो यौगिक है जो पृथ्वी के अंदर से आपने प्राप्त किया, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। तो सामान्यतः धात्विक खनिज जो इसमें क्या होते हैं, सभी धात्विक प्रमुख सात धात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, अभ्रक हो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये सारे के सारे। इसके अलावा जैसे तांबा, मैग्नीज, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, तांबे का भी यूज बहुत अधिक दिखता है, मैग्नीज आदि, ये सब धात्विक खनिज इसमें क्या कहे जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रमुख धात्विक खनिज हैं। तो हमने क्या किया, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर आपको क्या मिलेगा, मोस्टली जो है वो खनिज कहाँ मिलते हैं, इसी चट्टानों के अंदर आपको मिलेंगे। क्लियर है बात। अब एक चीज और समझो जरा, चूंकि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से अपर्दन से बनी है। तो जब अपर्दन होता है किसी भी चट्टान का, जैसे मान लो अगर ये चट्टान है, ठीक है, अगर ये चट्टान है, अगर नदी बहेगी, आपको सर चट्टान ऊंची क्यों ले, कैसी भी ले सकते हैं, अगर ये वाला खाली क्षेत्र है तो इसमें नदियों का क्षेत्र आएगा, तो इसमें क्या करेगा, ये वहां से छोटे छोटे अवसाद लेकर आएगी और ये अवसादों को यहाँ जमा करेगी, और जमा करती रहेगी तो अवसाद तली में अवतलन होगा, यानी ये धमके एक परत बना देंगे। तो इनकी क्या होगी, इन अवसादों की धीरे धीरे क्या बनती चली जाएगी, लेयर बनती चली जाएगी। क्या बनेगी, लेयर। और इसी लेयर के कारण ही इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं परतदार चट्टान। क्या बोला जाता है, परतदार चट्टान। तो ये जो परतदार चट्टान है, तो आपसे अगर पूछे कि पहली, सबसे पहली जो परतदार चट्टान है वो कौन सी है, तो धारवाड़ क्रम की पहली है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं ये परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी पर निर्मित, ये क्या है, पृथ्वी पर निर्मित सबसे पहली परतदार चट्टानें कैसी हैं, परतदार चट्टानें हैं। क्लियर है बात। आई होप आपको समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। यानी पृथ्वी पर निर्मित जो सबसे पहली परतदार चट्टान है वो कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। क्लियर है बात। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, अपर्दन निक्षेपण से बनी हुई हैं और ये पहली चट्टानें हैं। बात समझ आ रहे हैं। चूंकि काफी लंबे समय हो गया, अगर मैं इसकी भी बात करूं, देखो इन चट्टानों का निर्माण भी काफी लंबे समय हुआ, और हुआ किससे, आर्कियन युग में ही हुआ है। तो आर्कियन युग में क्या है, जीवों की उपस्थिति थी नहीं, तो क्या इसमें, इस क्रम की चट्टानें जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म मिलेगा, तो इसमें भी जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होगी। इसमें भी क्या होगी, इसमें भी जीवाश्म जो है वो उपस्थित नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म उपस्थित होगा, और ऑप्शन मिलेगा आपको, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, और आपको देगा कुडप्पा क्रम की चट्टान, और आपसे पूछ देगा। तो हमेशा कभी कंफ्यूज मत होना, इनमें क्या है, ना तो इसमें मिलेगा ना ही आपको आर्कियन क्रम में मिलेगा, और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। तो आई होप आपने ये पॉइंट नोट भी किए होंगे। अगर नहीं भी नोट किए हैं तो कोई बात नहीं, हम अगले प्रकार के चट्टान पे चलते हैं, और हमारे पास इतना स्पेस है यहाँ पर्याप्त कि हम अगले चट्टान को डिस्कस कर सकते हैं। अगला आपका टाइप है नेक्स्ट। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। देखो कुडप्पा क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो इन चट्टानों का नाम क्यों कुडप्पा क्रम की चट्टानें रखा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मैप पर देखेंगे तो मैप के अंदर अगर मैं थोड़ा सा दक्षिण भारत का मैप बना दूं तो आप कुछ इस प्रकार से मैप बनाएंगे।
तो यहाँ पर कौन सा है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है पूरा का पूरा, और यहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पे यहाँ एक कुडप्पा जिला है और उस कुडप्पा जिले में ये अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। ये आधा चंद्रमा की तरह बना हुआ है। ये जो जिला है ये कौन सा जिला है, ये काला काला अगर मैं कर दूं तो ये क्या है, अर्धचंद्राकार एकदम पेटिकनुमा ऐसे पाई जाती हैं। और इसका नाम क्या है इस क्षेत्र का, ये है आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला। तो आंध्र प्रदेश, इनको खोज कहाँ से की, इनको ज्ञात किया गया कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ये अर्धचंद्राकार पेटी में ऐसे तरीके से पाई जाती हैं। इसीलिए आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया। क्या किया गया, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर क्या कर दिया गया, इन्हें कुडप्पा क्रम की चट्टानें बोला गया। और इस जिले के अंदर इन चट्टानों की उपस्थिति जो है वो कैसी है, अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है। इस कारण इन्हें क्या बोला जाता है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें बोला जाता है। क्लियर है बात। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी कैसे हैं, तो बहुत सिंपल तरीका, हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए चल रहे हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से किनके बनेंगी, ये जो चट्टानें बनी हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों, और इन चट्टानों के क्या हुआ होगा, या तो इनका अपर्दन हुआ होगा, अपर्दन यानी कटाव, और उसके बाद इनके जो निक्षेप हैं, सेडिमेंट हैं, वो आगे कहीं जमा हुए होंगे। तो अपर्दन एवं निक्षेपण से, निक्षेपण से, ठीक है। यानी इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ये वाली चट्टानें हैं, तो इनके अपर्दन और निक्षेपण से जो निर्मित चट्टानें हैं वो आपकी कौन सी है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। क्लियर है बात। और खास बात यह कि इस कुडप्पा क्रम की चट्टानों में अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या होती है, ये बलुआ पत्थर से होती है। इनमें क्या होता है, ये बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित होती हैं। और इस बलुआ पत्थर की खासियत क्या है, इस बलुआ पत्थर के अलावा इसमें संगमरमर और एस्बेस्टस भी पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट होता है संगमरमर, बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है ना, जैसे ताजमहल वगैरह की हम बात करते हैं तो संगमरमर का बना हुआ है। तो संगमरमर कहाँ मिलता है, संगमरमर जो मिलता है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। व्हाइट कलर का पत्थर होता है, चट्टान होती है, और उससे काट कर निकाला जाता है। तो जो चट्टान होती है वो कौन सी होती है, संगमरमर। कहाँ से मिलता है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। और इसी क्रम की चट्टानों के अंदर भारत में एकमात्र हीरे की खान है। हीरे की खान वो कहाँ पर है, आपको पता होगा कहाँ पर है, हीरे खान कहाँ पर है, गोलकुंडा, विश्व प्रसिद्ध हीरा। ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है बात। तो हीरे की एकमात्र भारत की खान कहाँ पर है, गोलकुंडा में है, आंध्र प्रदेश में है। और किस क्रम की चट्टान में है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में है। आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि गोलकुंडा कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, या हीरे की खान कहाँ पर है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि एकमात्र हीरे की खान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर मिलेगी आपको, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के अंदर मिलेगी। और इंपॉर्टेंट लास्ट बात, इसमें भी जीवाश्म नहीं है। हालांकि इस समय जीवों की उपस्थिति थी, लेकिन इसमें जीवाश्म ना होने के कारण ये हो सकता है कि समय इतना ज़्यादा है, हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है कि लंबे समय के कारण अवशेष क्या हो गए हों, लंबे समय के कारण जो इसके अवशेष हैं वो क्या हो गए हों, ये नष्ट हो गए हों। ये कारण एक हो सकता है। यानी बहुत लंबा समय हो चुका है इन चट्टानों के निर्माण हुए, तो उस निर्माण के कारण हो सकता है इतने लंबे समय के कारण ये जो अवशेष हैं वो नष्ट हो चुके हों, इसके कारण इनमें अवशेष उपस्थित नहीं है। क्लियर है बात। नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से नोट करो इन पॉइंट्स को और पढ़ते रहो निरंतर। फिर हम आगे चलते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं, अगली क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं और अगली इंपॉर्टेंट जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें, उन पे हमें आना है। विंध्यन क्रम की चट्टानों को भी पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर आप लिखना चाहो कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो ये यहाँ पर एमपी के अंदर मिलेंगी ये क्रम की चट्टानें। आपको आंध्र प्रदेश तो बता ही दिया, तो बताने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु में भी हैं ये, आप ये भी नोट कर लेना, ये तमिलनाडु में भी मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी, यानी ये पूरा ही कर्नाटक वाला क्षेत्र, तमिलनाडु के बाद ये कर्नाटका, तो यहाँ पर भी कर्नाटक में भी ये मिलेंगी, इनकी उपस्थिति मिलेगी। और राजस्थान में भी मिलेंगी,
ये गुजरात का एरिया, यहाँ राजस्थान वाला जो क्षेत्र आएगा यहाँ, तो यहीं पे लिख लो, यानी ये कहाँ मिलेंगी, राजस्थान में भी उपस्थित होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है, ये जो पूर्वी घाट है पूरा का पूरा, यानी पूर्वी घाट जो पर्वत है वो बनाई किस्सा है, वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही बना हुआ है। क्लियर है बात, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही इस पूर्वी घाट का यानी पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें जितनी पापागनी श्रेणी है या जो भी श्रेणी है, नल्ला मलाई है, ये प्रमुख श्रेणियां हैं पूर्वी घाट की। श्रेणी समझते हो ना, जहां पर कई सारी पर्वत चोटियां एक क्रम में आ जाती हैं तो उसे श्रेणी बोला जाता है, पर्वत श्रेणी, कई छोटे बड़े पर्वत एक साथ आ जाते हैं एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला या पर्वत सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलिए, आई होप आपने ये सारे पॉइंट नोट किए होंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और अगला पॉइंट हम समझते हैं। आपकी अगली जो चट्टानें हैं वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, और ये सब चीज़ें आप नोट्स बनाते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि अगर देखो किसी तरह का कोई बहाना मारते हो ना स्टूडेंट में, ये सबसे ज़्यादा रहता है कि कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी नींद नहीं है, कभी मन नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें मत बनाओ, रेगुलर पढ़ते रहो, है ना। बहाना, एग्जाम कभी भी आपके बहाना नहीं सुनेगी और आपकी परेशानियों को उससे लेना देना नहीं। काश अगर कोई ऐसी एग्जाम होती जिसमें थोड़ा सा वो होता, क्या बोलते हैं, फीलिंग्स को समझने का अगर होता, तो शायद है बहुत सारे परेशान स्टूडेंट्स हैं उनकी पहले होता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, किसके साथ क्या समस्या है उस एग्ज़ाम को कोई पता नहीं है, एग्ज़ाम आपकी समस्याएं नहीं सुनती है, आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क देखती है कि आपने वर्क कितना किया है, पढ़ाई कितनी की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और बाकी कहते हैं ना कि किस्मत का रोना, यानी जो कमज़ोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं, बाकी जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के उगते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगली टाइप पे चलते हैं। 4 टाइप है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब देखो, विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर बात करें तो सिंपल सा है, क्योंकि अभी हमने जो आपको पढ़ाया वो कौन सी चट्टान पढ़ाई, अभी अभी आपको पढ़ाया है हमने, एक पढ़ाया आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरी पढ़ाई आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान और कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ये कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके क्या बनेंगी, उनके कटाव से या उनके अपर्दन से बनेंगी, यानी उनके निक्षेपण से बनेंगी। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके द्वारा बनेंगी, ये जो चट्टान अभी हमने पढ़ी कुडप्पा, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है, अर्थात ये क्या है, उनसे निर्मित हैं। क्लियर है बात, ये बात आप याद रखना है। यानी विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये किनसे मिलकर बनी हैं, ये जो चट्टानें बनी हैं ये कुडप्पा क्रम के चट्टानों से बनी है। और कुडप्पा क्रम चट्टानें हमने कैसी थी, बलुआ पत्थर की बनी थी, और इसी बलुआ पत्थर के द्वारा ये दोबारा से बनी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी परतर चट्टान है, तो उस बलुआ पत्थर का ये जो चट्टान है ये उसी का रूपांतरित रूप है, यानी ये कैसी हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं। यानी कुडप्पा क्रम की जो चट्टानों का जो रूप परिवर्तन हुआ तो उनकी वो रूपांतरित चट्टानें हैं। और रूपांतरित चट्टानें होने के कारण, यानी इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर क्या मिलता है, जो लाल बलुआ पत्थर है ना, वो इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जितने भी मध्यकाल में जितनी भी इमारतों का निर्माण हुआ है, अधिकांश इमारतों के अंदर यही विंध्यन क्रम की चट्टानें लगी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जैसे मैं बता दूं, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो रूपांतरित हुआ है उनसे बनी विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, उनके द्वारा जामा मस्जिद, ठीक है, लाल किला, जामा मस्जिद और भी कई सारी ऐसी इमारतें हैं भारत की प्रमुख अगर मैं देख बताऊं तो कई सारी, जैसे कि सांची का स्तूप है वो इसी से बना हुआ है। किसके बना हुआ है, सांची का जो फेमस स्तूप है। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, देखो सांची के स्तूप से हमें याद आया, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है अगर यूट्यूब पे चैनल ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऐप पर क्लास ले रहे हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट करना और बताना कि सांची का स्तूप भारत के किस नोट पर, यानी 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट, किस नोट पर इसके पीछे फोटो जो है, पिक्चर है वो लगी हुई है सांची के स्तूप की। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे। ठीक है, लाल किला, जामा मस्जिद,
ठीक है। ये सब जो इमारतें हैं ये किसके द्वारा बनी हैं, वो इन्हीं लाल बलुआ पत्थर से बनी है। और ये लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिलता है। तो ये बात याद रखना कि प्राचीन समय में जितनी भी इमारतें जो बनी मध्यकाल में, अधिकांशतः जो लाल मंद बनी है वो सारी की सारी इमारतें विंध्यन क्रम की चट्टानों से बनी है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और इसमें ऐसा नहीं एक ही चीज़ पाई जाती है, इसमें और भी संरचना पाई जाएंगी, आपको और भी प्रकार के इसके अंदर मिलेंगे। अब खास बात यह है कि इसी चट्टान के अंदर सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा, इसी के अंदर सूक्ष्म जीवों की अवस्थिति मिलेगी, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। ये पहली क्रम चट्टान है जिसके अंदर क्या मिल रहा है, जीव अवशेष मिल रहे हैं, अर्थात इसके अंदर क्या है, जीवाश्म की उपस्थिति है, जीवाश्म की उपस्थिति है, ठीक है। ये पहली चट्टानें हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। तो ये पहली चट्टानें हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। और इसके अलावा ये कहां तक मिलेंगे, ये राजस्थान के, आपको कहां तक फैली हुई है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर, चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक मिलेंगी, बिहार के सासाराम तक ये फैली हुई है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी अधिकांशतः जो नदी घाटियां हैं, ये चट्टानें हमेशा कहाँ मिलेंगी, नदी घाटियों में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, नदी घाटियों में। नदी घाटियों में फिर चाहे वो सोन नदी घाटी हो, घाटी समझते हो ना, घाटी दो पर्वतों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है उसे घाटी कहते हैं, घाटी। तो नदियों का बहाव क्षेत्र होता है वो नदी घाटी होता है, सोन नदी घाटी में मिलेंगे ये। फिर चाहे मतलब उधर चले जाओगे अरब सागर की तरफ जो गढ़नियाँ है, मतलब पश्चिमी घाट पे, तो चाहे वो गोदावरी हो, गोदावरी हो एवं नर्मदा नदी घाटी, इन सब में भी मिलेंगी। नर्मदा नदी घाटियों में भी क्या मिलेगा, नदी घाटियों में भी यही मिलेगा आपको। कौन सी, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं, नदी घाटियों में पाई जाती हैं। और इनके अंदर डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी जानते हैं जैसे कप वगैरह प्लेट वगैरह ये सब बनते हैं, तो चीनी मिट्टी भी इसी के अंदर पाई जाएगी, विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही। बात समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर पालनी श्रेणी जो आती है उसके अंदर भी मिलेगा। और जितनी भी यानी सेमरी घाटी है या करनूल श्रेणी है, इन सब के अंदर, ठीक है, ये जो पालनी श्रेणी सीरीज है ये, ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, तो अधिकांशतः ये ज़्यादातर जो चट्टानें हैं वो नदी घाटियों में ही पाई जाती हैं। और ये चट्टानें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब अगले चलते हैं, हम अगले टाइप पर चलते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी हैं, अगला टाइप है हमारा पांचवा, गोंडवाना क्रम की, गोंडवाना क्रम मैंने खा लिया क्या, क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी देखो क्या है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं, इसमें एक शब्द है गोंड, ठीक है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के गोंड जो क्षेत्र पड़ता है वहां से आई है। इनका नाम कहां से कर दिया गया, ये सबसे ज्यादा जो अधिक उपस्थित है वो एमपी के गोंड क्षेत्र में अंदर उपस्थित मिलेंगे, ठीक है, गोंड क्षेत्र में। और वहीं से इनका नामकरण किया गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो 98% जो कोयले का उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन होता है ना, वो इन्हीं से होता है। 98% कोयले का उत्पादन जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 2% कहाँ है, तो ये 2% जो है वो हिमालय के भूगर्भ में है। ये कहाँ है, हिमालय के भूगर्भ में, जिसे निकाला नहीं जा सकता है। और वो कौन सा कोयला है, टॉप मोस्ट क्वालिटी का कोयला है, जिसे बोलते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट, कोयले की 4 क्वालिटी होती है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट एवं लिग्नाइट होती है ना। सबसे घटिया क्वालिटी होती है वो पीट होती है, ठीक है। और भारत में जो कोयला पाया जाता है 98% जो कोयला है, ये कौन सा कोयला है, ये बिटुमिनस है, बिटुमिनस, सेकंड क्वालिटी वाला कोयला, ठीक है। बिटुमिनस, फर्स्ट क्वालिटी एकदम ये होती है जबरदस्त एंथ्रेसाइट, ठीक है।
तो एंथ्रेसाइट होता है। लेकिन भारत में जो कोयला पाया जाता है 98% जो कोयले का उत्पादन होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें एमपी के यानी मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो चट्टानें हैं, हालांकि इनको ये भी कहा जाता है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण जब हमारी जो जैसे हम बोलते हैं पृथ्वी का जब वो हुआ था विभाजन, पूरी एक चट्टानों के निर्माण के क्रम में, तो जब ये चट्टानों के अंदर टूटी थी तो दो मतलब पेंजिया जो था महाद्वीप था उसका विभाजन हुआ था। तो वो किसमें मुड़ा, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड के भाग के कारण ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी हुई। और ये कब बनी है, तो इन चट्टानों का जो निर्माण है वो अधिकांशतः किनसे बना हुआ है, कार्बोनिफेरस युग में इन्हें माना जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी लिख लो। तो ये पाई जाएंगी आपको बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ मिलेंगी ये, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आदि क्षेत्रों में, ठीक है, एवं उड़ीसा में भी ये पाई जाएंगी। इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलेंगी, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। अगर इनका आर्थिक महत्व देखें तो अधिकांशतः ये है कि इनके अंदर 98% जो कोयला है वो यहीं से, बिहार का जितना भी प्रसिद्ध क्षेत्र है, अब जैसे झारखंड वाला क्षेत्र भी ले लो, इसके अंदर झारखंड वाला क्षेत्र है ना, वो भी इसी के अंदर आता है, झारखंड में भी पाई जाएंगी, क्योंकि बिहार से ही कट के झारखंड बना इसलिए बिहार ही लिखते हैं। तो झारखंड में भी जो छोटा नागपुर पठार है वो इसी क्षेत्र है। झरिया सबसे फेमस जो वो है कोयले की खान, उसमें कौन सा है, यही गोंडवाना क्रम की चट्टानें ही हैं। क्लियर है। और शायद आई थिंक मैंने कल जो टेस्ट सीरीज लगाई थी उसमें क्वेश्चन भी ये रखा था कि झरिया जो है वो कहाँ है, झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर पाया जाता है। और ये कोयले की प्रसिद्ध खान है जहाँ से बहुत अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, करो नोट। चलो जल्दी से नोट करो, उसके बाद फिर हमें आगे चलना है। अभी दक्कन ट्रैप पढ़नी है। दक्कन ट्रैप क्या होती है, यानी दक्कन क्रम की चट्टानें क्या है। तो दक्कन ट्रैप उन्हें सामान्यतः बोलते हैं। ट्रैप बोलने का तरीका ये होता है कि क्यों बोलते हैं, उसका कारण ये है कि ये सीढ़ी नुमा बनी हुई है, इसीलिए उन्हें दक्कन ट्रैप बोला जाता है। अभी समझाऊंगा कि दक्कन ट्रैप कैसे निर्मित हुए हैं। और दक्षिण का जो पठार है सामान्यतः उसी पठारी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। उसके बाद फिर टर्शियरी क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, फिर नवीन जो चट्टानें हैं क्वार्टरनरी क्रम की उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे ज्योग्राफी में। तो यहाँ चट्टानी जो है ना वो संरचना समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बात। टाइम एक्चुअली ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। टाइम मतलब लेक्चर तो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अभी टाइम हो चुका है बैच का, ऑफलाइन बैच का टाइम हो चुका है। तो इसलिए फिर मैं क्लास को एक अगला क्रम चट्टान दक्कन ट्रैप पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इसे एंड करेंगे। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलो चलो एक क्वेश्चन आपसे कर लिया जाए। अगर आपसे मैं पूछना चाहूं कि जो प्राचीन अरावली पर्वत है ना, आपने सुना होगा अरावली पर्वत, ठीक है, ये सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ये क्या है, सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो कोई बता सकता है क्या कि जो अरावली पर्वत है, इस अरावली पर्वत जो है इसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है, जो कि भारत का क्या है, सबसे प्राचीन मोड़दार चट्टान यानी पर्वत है। तो मुझे बता दो ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखना आपको, अगर नहीं पता है तो याद रखो, मैंने अभी शायद नहीं लिखाया था, मैं अब लिखा देता हूँ। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। किससे है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, याद रखना। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है अरावली पर्वत। ठीक है, ये वही है अरावली हिल्स।
जो कहाँ पर है, राजस्थान यानी गुजरात के कुछ क्षेत्र से सकरा होते हुए राजस्थान वाले क्षेत्र से लेकर दिल्ली तक श्रृंखला छुटपुट छुटपुट रूप में फैली हुई है। ये वही अरावली पर्वत है। और माना जाता है जो रायसीना हिल है ना, ये भी उसी का अलग पार्ट है। रायसीना हिल सुना होगा, रायसीना हिल्स, और जिसपे क्या है आपका संसद भवन स्थित है दिल्ली का। तो ये क्या माना जाता है, ये किसी में यानी छुटपुट, हालांकि पृथक करता है अरावली पर्वत से काफ़ी, लेकिन ये माना जाता है ये इसी का पार्ट है, अरावली पर्वत का ही भाग माना जाता है। जब आप ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि रायसीना हिल्स भी इसी का पार्ट होता है, अरावली पर्वत का ही। चलो अब हम चलते हैं अगला, समझते हैं कि भाई दक्कन ट्रैप क्या है, इनको भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, अगले हैं, ये कौन सा प्रकार था, आई थिंक चौथा या पांचवा है, 5th टाइप का था, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्यों बोलते हैं ना दक्कन ट्रैप, जरा समझो। ठीक है, दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है, तो पहले तो ये समझ लो कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे बना हुआ है। इनका सामान्यतः ये माना जाता है ये जो चट्टानें हैं ये सारी की सारी लावा के पठार में यानी दक्षिण के पठार में पाई जाती हैं, और वो पठार किससे बना हुआ है, लावा के पठार से। और ये लावा का पठार क्या हुआ कि जब हमारा जो इंडिया था, आपको पता है ये भारत का जो यानी इंडिया है वो किसका भाग है, जब पेंजिया का विखंडन हुआ था तो पेंजिया से 2 रूप हुए थे, एक बना था अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग जो था इस तरीके से विखंडन हुआ था, नीचे वाला भाग है ये, और ये पूरी पृथ्वी है, ये था अंगारा लैंड और ये था गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही भाग है भारत, और गोंडवाना लैंड से टूटकर जब ये ऊपर आया यूरेशियन प्लेट पे टकराया था, तो जिस समय ये रीयूनियन द्वीप से गुजरा था, मेडागास्कर के मैप पे देखोगे साइड में जाके एक मिलेगा रीयूनियन द्वीप, तो रीयूनियन द्वीप से जब गुजर रहा था जिस समय, ये कहां से निकल रहा था, रीयूनियन द्वीप से पास हो रहा था, तो उस समय में क्या हुआ, वहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ। क्या हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और उस ज्वालामुखी से जो लावा निकला तो उसी लावा से बना हुआ है ये दक्कन ट्रैप। अब ट्रैप क्यों बना, जैसे कि मान लो अगर एक बार, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी है, अगर इससे एक बार लावा निकलेगा और ऐसे बहेगा तो एक परत तो ये बनेगी, दोबारा से फिर अगर लावा निकलेगा तो चट्टान यहाँ तक बह के गई, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बह बह के ये ट्रैप बन गई, यानी सीढ़ियाँ सी बन चुकी हैं ये, इस तरीके से। बात समझ आ रही है, यानी लावा बह के जब जाएगा तो ये देखिए ऐसे बहेगा, यहाँ गया, दोबारा से फिर लावा उद्गार हुआ, वो बह के यहाँ तक पहुंचा, ऐसे करके गया, तो ये ऐसे ट्रैप बनती चली गई, ये क्या बनने लगी, देखो सीढ़ियाँ से बनी है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है दक्कन ट्रैप। तो लावा से ही निर्मित है, और इस लावा से क्या हो गया, ये सीढ़ी नुमा बन चुका है। कैसा हो चुका है, ये लावा जब जमा पृथ्वी पे जाके, तो उस पे क्या हुआ, पूरे दक्षिण के पठार पर, ये कहां पाया जाता है, दक्षिण के पठार पर। ठीक है, ये दक्षिण के पठारीय क्षेत्र के अंदर आप जाएंगे तो उस पठारीय क्षेत्र में हमेशा ज्यादा चट्टान है, वो कौन सी बनी है, पूरा का पूरा पठारीय क्षेत्र दक्कन ट्रैप जो है वो दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। तो दक्कन ट्रैप के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये सारे के सारे आपको चट्टान मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी क्या मिलेगा आपको, चलो देखो अब इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि ये लावा की मिट्टी है, तो लावा की मिट्टी से अधिकांशतः क्या है, इसी के कारण जो ये मिट्टी है जो दक्कन ट्रैप है, तो दक्कन ट्रैप के विखंडन से काफी लंबे समय इसका विखंडन हुआ, तो माना जाता है विखंडन से या उसको टूटने से, विखंडन से क्या हुआ, ये टूटे छोटे छोटे, तो टूटेंगे तो मिट्टी क्या हो, धीरे धीरे जैसे कंकड़ बनेंगे और वो टूट जाएंगे तो बारीक क्या बन गए, बारीक कण बने, और वो बारीक कणों के जमाव से जो मिट्टी बनी है वो कौन सी मिट्टी बनी है, उन बारीक कणों से बनी है काली मृदा। तो काली मृदा का निर्माण कहाँ हुआ है, वो काली मृदा का निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप की चट्टानों के विखंडन से, पूछा जा सकता है। और ये हमने आपको पढ़ाया भी था जब ब्लैक सॉइल पढ़ाया हुआ है, आपको मैंने सारा का सारा लेक्चर मृदा पे लिया है और मृदा के प्रकार आपको पढ़ा रखे हैं मैंने, और वहाँ बताया भी था मैंने कि मृदा जो है ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ से बनी है, वो दक्कन ट्रैप के विखंडन से बनी है। तो दक्कन ट्रैप के जो विखंडन से बनी है वो काली मृदा है। क्लियर है बात।
और काली मृदा के अंदर क्या मिलता है, अधिकांशतः लौह अयस्क मिलता है। और चूंकि लावा के द्वारा निकला तो पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज हैं वो सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है, कहाँ पाई जाएगी तो आपको पता ही है, ये ब्लैक सॉइल अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है, तो आपको अधिकांश ये क्षेत्र कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र। तो आपको ब्लैक सॉइल भी महाराष्ट्र में पाइए, दक्कन ट्रैप भी महाराष्ट्र है, गुजरात है। ठीक है, अधिकांशतः महाराष्ट्र और गुजरात में, और बाकी अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। तो वो कौन कौन से, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण के राज्य जितने में वो सारे ले लो, आंध्र प्रदेश, कुछ कर्नाटक वाले क्षेत्रों में भी पाई जाएगी। इन सभी क्षेत्रों में क्या मिलेगा आपको, ये सारे के सारे दक्कन ट्रैप मिलेगा। क्लियर है? दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी। एक खास चीज और मैं बता देता हूं, अगर हम इन्हें पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इनकी मोटाई में क्या होती है। दक्कन ट्रैप के अंदर अगर आप चलोगे तो जैसे ये है, आप मैप में समझो, मैप के द्वारा मैं समझाता हूं आपको इस तरीके से। तो अगर ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है, आपको पता ही है ये क्या है, पश्चिमी घाट है। ये वाला जो है, आप पश्चिमी तट भी कह सकते हैं घाट इस तरीके से। और ये जो घाट है ये वाला कौन सा, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो पूर्वी घाट है, और इसमें कौन कौन से है, वो काठियावाड़ क्या होता है, कन्नड़ क्या है, वो सारा का सारा हम आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, यानी आप क्या करेंगे, वो ये कहना चाह रहा है कि ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। अगर हम कहाँ जाएंगे, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, यानी इधर से इधर चलते जाओगे, तो इसकी जो मोटाई है ना, ये मोटाई किसकी मोटाई, दक्कन ट्रैप की मोटाई, यानी जो सीढ़ियां जमा हुआ है लावा का, उसकी जो मोटाई है वो धीरे धीरे इधर जाने पर मोटाई क्या होती है, कम होती है। इधर जाओगे, अर्थात इधर मोटाई अगर 2000 हो जाएगी तो इधर और जाके घटती चली जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी दक्कन ट्रैप की जो मोटाई है, इस चीज की, दक्कन ट्रैप की चट्टानों की जो मोटाई है वो पश्चिमी घाट पर अधिक है, पूर्वी घाट की तरफ जाने पर इसकी मोटाई में कमी आती है। बात क्लियर है? ठीक है, और इसको मैप के द्वारा ही आप बना लो, मैप से चीजें समझ आनी चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पर क्या है, वे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है, ये अरब सागर है। क्या है, ये अरब सागर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या पड़ेगा, लक्षद्वीप पड़ेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे यानी 37-38 द्वीप हैं, तो कौन से हैं, वो लक्षद्वीप है। और यहाँ पर क्या है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर है? ये पूरा का पूरा इतना मैप है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे अब इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। नया टॉपिक का इसमें 2 पॉइंट और रह चुके हैं, मतलब टर्सरी क्रम की चट्टानें और नवीन संरचना यानी क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं वो बची हुई हैं। ठीक है, अभी आज टाइम हो चुका है ऑलरेडी ज़्यादा। चलो करो जल्दी से आप लोग इन्हें नोट, उसके बाद फिर क्लास को करते हैं एंड। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक चीज और लिख लेना है, इसमें लिखना चाहो, क्योंकि जो लावा से बना है तो लावा के अंदर क्या होता है, वेसाल्ट लावा मिलता है। तो इसमें ज्यादातर क्या मिलता है, वेसाल्ट पाई जाती है। इसमें डोलोमाइट भी पाई जाती है संरचना, इसके अंदर आपको डोलोमाइट पत्थर वगैरह भी है और बेसाल्टिक पत्थर भी ये पाया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।